तो हाँ भाई करें शुरू। तो मार्केट में भाई इतने सारे फोन लॉन्च हुए हैं, मैंने सोचा क्यों ना अपने फेवरेट फोन बताया जाए आप लोगों को, जो कि 20 से 50 हजार के बीच में मिलते हैं। वैसे सारे फोन यहाँ रखे हैं, अभी हम इसे अनब्लर नहीं करेंगे, बाद में बताएंगे एक एक करेंगे कि कौन सा फोन किस प्राइस में आपको लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर आपका कुछ फायदा हो रहा हो तो हमारे फायदा कर सकते हो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। अब देखो 20,000 रुपए में जो पहला फेवरेट फोन है मेरे को लगा नहीं था कि इस कंपनी का मैं फोन बताऊंगा भी, एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय दिस कंपनी। तो भाई टेक्नो का है, टेक्नो कैमोन 20 प्रो 5G, और इस स्मार्टफोन ने मेरे को एक्चुअल में काफी इंप्रेस करा। लाइक ट्विटर वगैरह पर भी काफी लोगों को ये फोन पसंद आया था, तो मैंने ये फोन टेस्ट करने के लिए बाय करा था। इसका कंपैरिजन भी हमारे चैनल पर लाइव है, हमने Realme 10 Pro से कंपेयर करा था। इसका प्राइस 22,000 रुपए एक्चुअल में, लेकिन आफ्टर ऑफर 20,300 के आसपास का पड़ जाता है। तो टेक्नो 300 भी क्यों ले रहे हो, 20,000 का ही कर दो इसे। इसमें लेदर टेक्सचर मिलता है, इन हैंड फील वाइज भी फोन काफी अच्छा है, और फ्रंट में OLED पैनल दिया है, वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत सही है भाई, आउटर विजिबिलिटी भी मस्त है, एंड इसके कैमरास इस प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लाइक 20,000 में ये तो कह सकता हूं कि फ्रंट कैमरा और रेयर कैमरा फोटोज में सबसे बेहतरीन इसी का परफॉर्म करता है। अब मेरे कंपैरिजन वीडियो के अंदर किसी ने कहा था कि भाई बियर्ड कोई ब्लू कर रहा है, ये तो देख। तो भाई अगर मैं दूसरे फोनों से कंपेयर करूं, उनके कंपैरिजन में काफी अच्छी फोटो निकाल के देखता है, तो मैंने ऑल ओवर रिजल्ट बताया आप लोगों को। इसके अलावा अगर चलें तो इसका बैटरी बैकअप भी सॉलिड है, यहाँ पर 5000 mAh का बैटरी मिलता है, 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है, और इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो Dimensity 8050 प्रोसेसर है। भाई मिड रेंज के हिसाब से अच्छा प्रोसेसर है, यही प्रोसेसर हमें Realme के फोन के अंदर देखने के लिए मिलता है, और Redmi के भी इस प्राइस रेंज के फोनों के अंदर जनरली यही प्रोसेसर मिलता है। नॉर्मल गेमिंग अगर आपको माइंड फ्रेश करने के लिए खेलनी है तो आप इसके अंदर खेल सकते हो। बाकी भाई दूसरे UI जैसे कि Realme के कंपैरिजन में मैंने ये फोन इसलिए रखा है क्योंकि Realme में इतना ज्यादा ब्लोटवेयर है, पुश नोटिफिकेशन है, आप कुछ चीज डाउनलोड करते हैं वहां पर ऐप रिकमेंडेशन मिल जाती है, लेकिन इस फोन के साथ ऐसा UI में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिला है। तो दूसरे फोनों कंपैरिजन में जो इसका UI एक्सपीरियंस है वो भी काफी हद तक ठीक है, बट यहां पर एक चीज है अपडेट, जिसमें मेरे को थोड़ा सा शक है, क्योंकि अपडेट अभी तक मैंने इसकी देखी नहीं है कि टेक्नो कैसी अपडेट प्रोवाइड कराता है। और अगर आपको भी इस पे संदेह है तो मैं आपको बता दूं OnePlus का C3 Lite आता है 20,000 रुपए में, उसमें क्लीन एक्सपीरियंस भी मिलता है, फोन भी काफी अच्छा है, बस वहां पर आपको IPS पैनल मिलता है, थोड़े से कैमरास वीक है, थोड़ा सा वहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन वहां पर आपको ज्यादा बेहतर क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है, और अपडेट भी उसकी ज्यादा सॉलिड है। तो यहाँ पर मैंने अपना फेवरेट फोन तो बताया, साथ ही आपको अल्टरनेट भी बता दिया। अगर आपका 20,000 बजट है तो आप कौन सा फोन बाय कर सकते हो। अब नेक्स्ट फोन हर किसी का फेवरेट है, ये है Motorola Edge 40, और भाई क्या हाइप रही है इस फोन की, काफी दबाकर रिव्यू छापे हम लोगों ने, और इस फोन ने भाई काफी अच्छी चीजें प्रोवाइड करें, जैसे कि वीगन लेदर टेक्सचर है, स्लिम ट्रिम सा फोन है, इन एंड फील वाइज बहुत प्रीमियम फील होता है, एंड मेटल फ्रेम भी दिया है Motorola ने। और कमाल की बात तो ये है भाई, Motorola के जैसे कैमरास को क्रिटिसाइज करते थे, इसके कैमरास भी काफी सही है, मतलब 30,000 के हिसाब से मैं इसे बेकार नहीं बोल सकता और ना ही टॉप नॉच बोल सकता, काफी ठीक ठाक कैमरास दिए हैं Motorola के इतिहास को देखो तो। इसके अलावा भाई 144 हर्ट्ज का कर्व पैनल दिया है, और डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, आउटर विजिबिलिटी कमाल की है, और फोन में किसी तरीके की कोई हीटिंग इश्यू नहीं है। इसके अंदर Dimensity 8020 प्रोसेसर दिया है। अब ये फ्लैगशिप प्रोसेसर नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है। 30,000 के हिसाब से काफी बैलेंस फोन है, अगर आपको थोड़ी बहुत माइंड फ्रेश करने के लिए गेमिंग करनी है ना, तो भी आप कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट पता है क्या होता है Motorola का, अगर आपको क्लीन यूजर एक्सपीरियंस वाला फोन चाहिए तो नो डाउट भाई Motorola का फोन आप सीधे तरीके से बाय कर सकते हो। बट Motorola की थोड़ी सी अपडेट में इशू है, Motorola थोड़ा लेट लाता है अपडेट को। जब इनका नया फ्लैगशिप आने वाला होगा ना, जब ये अपने पुराने फ्लैगशिप में मेजर अपडेट देते हैं, इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, इनके 30 अल्ट्रा में अपडेट आ गई, यानी कि 40 अल्ट्रा आने वाला है। भाई बहुत चालू है, 2 साल की बोल के 1 साल अपडेट दे रहे हैं। खैर यहाँ पर अगर आपको अपडेट से फर्क नहीं पड़ता तो फोन काफी अच्छा है। बैटरी बैकअप 4400 mAh की बैटरी है, उसके बाद भी काफी सही मिल जाता है। तो मैं इस फोन को सजेस्ट कर सकता हूँ उन लोगों के लिए जो कि एक क्लीन यूजर एक्सपीरियंस वाला फोन बाय करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप यूजर एक्सपीरियंस में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो मैं कहूंगा V27 बाय कर लेना। 30,000 का ऑफलाइन मिल जाएगा आसानी से, ऑनलाइन भी 32-33 का है, आफ्टर ऑफर 30 के आसपास का मिल जाएगा। भाई एक तो कलर चेंज करती है, बैक में ग्लास है, फ्रंट कर्व है, भाई बहुत खूबसूरत लगता है फोन। और कैमराज में ये चीज बोल सकता हूँ 30,000 रुपीज में सबसे कमाल के यही फोन ऑफर कर रहा है। यहाँ पर फ्रंट वीडियो क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, और इसके डिस्प्ले क्वालिटी से लेके इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत सही है। इसमें आपको MediaTek Dimensity 7200 प्रोसेसर मिलता है, ये एक काफी ठीक ठाक प्रोसेसर है। हमने इसके अंदर तगड़ी गेमिंग भी करी है, गेमिंग में हाई सेटिंग्स में थोड़ी बहुत जिटरिंग मिलती है, लेकिन नॉर्मल सेटिंग्स में आपको गेम प्ले में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मल्टीटास्किंग आराम से कर सकते हो। स्पीकर्स में कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि यहाँ पर मोनो स्पीकर्स मिलते हैं, थोड़े से कम लाउड हैं। बाकी हैप्टिक्स भी आपको स्प्रिंगी मिलते हैं। इन दो चीजों में आपको कटौती करनी पड़ेगी, अदरवाइज भाई कैमरास के लिए और लुक के लिए फोन बाय करना चाहते हो तो मैं इसको सीधा सजेस्ट कर सकता हूं। अब एक ऐसा फोन है, लिटरली मैंने सोचा नहीं था मैं इसे इतनी जल्दी रखूंगा। अगर आपका बजट 35,000 रुपए है तो मेरा फेवरेट फोन है iQOO Neo 7 Pro। भाई क्या फोन बना दिया है। अब डिजाइन तो इसका
इसका पुराने भाइयों की तरह ही है। iQOO Neo 6 का था, 7 का था, 7 Pro का भी सिमिलर है, बस कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया जेन जी को टारगेट करते हुए। बाकी इन हैंड फील वाइज सब चीजें सेम फील होती हैं इसकी। एंड यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, आपको 6.78 इंच का पैनल मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। डिस्प्ले कंटेंट देखते हुए हल्की सी कॉन्ट्रास्ट लग सकती है, बट भाई ऑल ओवर एक्सपीरियंस अगर आप एक गेमर हो उनके लिए काफी सही रहने वाला है डिस्प्ले को लेकर। आउटडोर विजिबिलिटी ठीक है, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, उसके बाद भी आउटडोर कोई कमी नहीं लगी हमें। स्टीरियो स्पीकर्स की साउंड अच्छी है, 3.5mm जैक का गड्ढा नहीं मिलता दोस्तों, तो आपको टाइप सी वाले ईयरफोन यूज करने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पर कैमरा, जिस चीज को लेकर मैं शक कर रहा था कि भाई कैमरास अच्छे नहीं होंगे आई थिंक, बट इसके कैमरास भी तोड़ू निकले। हमने OnePlus Nord 3 से कंपेयर करा था इसके कैमरास को, OnePlus Nord 3 के कैमरास को धुल दिया है इसके कैमरास ने, तो यहाँ पर कैमरा वाइज भी ये फोन काफी सही है। बस थोड़ा सा जो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा वो वही है कि आपको इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मिलती है OnePlus Nord 3 के कंपैरिजन में, तो आपको वो अनइंस्टॉल करनी पड़ेंगी। और पावर की बात करें तो Snapdragon 8+ Gen 1 है इसके अंदर। स्पेसिफिकेशन को भी दूर करके बात करूं तो 8+ Gen 1 की जो ऑप्टिमाइजेशन है इस फोन के साथ वो बहुत बेहतर तरीके से करी गई है, किसी तरीके का कोई हीटिंग इशू नहीं है, गेमिंग काफी अच्छे से हो जाती है। और BGMI में भी आप भाई फ्रेम इंटरपोलेशन को यूज करके 120 FPS तक में BGMI को प्ले कर सकते हो। हालांकि फ्रेम इंटरपोलेशन के साथ सीन ये है, अगर आप उसमें खेल दो तो कभी तो स्मूथ चलेगा, कभी जिटरिंग मिलेगी, लेकिन अगर आप विदाउट उस ऑप्शन के खेलोगे तो आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल मस्त मिलने वाला है, कोई कमी नहीं लगेगी। तो 35,000 रुपीज में अभी मेरा ये पर्सनल फेवरेट फोन है, बट अगर आप अभी भी OnePlus Nord 3 और इसके बीच में कंफ्यूज हो तो आपके भाई ने कंपैरिजन किया है, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अब 45,000 के अराउंड जो मेरा पर्सनल फेवरेट फोन है, लाइक देखो ये जब फोन आया था ओवर प्राइस बोला गया था, इसका पहले वाले फोन को भी ओवर प्राइस बोला था, बट मेरे को लगता है इसे ओवर प्राइस करने के पीछे रीजन है ताकि सेल में सस्ता हो, आप लोग को भाई प्राइस कितना सही हो गया और बाय कर लो। बट मैंने इसको इस प्राइस के दूसरे फोन से कंपेयर करा था, उससे बेटर निकला था, और ये है Nothing Phone 2। भाई इसकी ग्लिफ लाइट का इंटरफेस काफी हद तक इंप्रूव करा गया है, हमने इसे यूज करा अदर एप्लीकेशन के साथ भी ये काफी अच्छे से इंटीग्रेट करा है। जैसे कि देखो ये वाली ग्लिफ लाइट हमने मैसेज के लिए सेट करी हुई है ताकि हमारे मैसेज मिस ना हो, और देखो अभी तक ग्लो करिए क्योंकि मैंने मैसेज नहीं देखा। तो ये छोटे छोटे टच ने इस फोन के मेरे को काफी सही लगे, बट इसकी इन हैंड फील बेकार लगी मेरे को। भाई काफी कंफ्यूजिंग सा फोन है, इसकी बैक तो राउंड कर दिया लेकिन साइड का फ्रेम अभी भी चौड़ा और भाई काफी चपटा है, जिसकी वजह से कंफ्यूज हो रहा हूं मैं कि भाई मैंने फ्लैट फोन पकड़ा हुआ है या कर्व फोन पकड़ा हुआ है। तो इन हैंड फील को छोड़ के अदरवाइज अगर डिस्प्ले पे चलें, डिस्प्ले इंप्रूवमेंट काफी अच्छी करी गई है, 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, आउटर विजिबिलिटी अच्छी है, हमने दूसरे फोनों से कंपेयर करके देखा था उनसे भी बेहतर निकल कर आ रही है, डिस्प्ले की शार्पनेस अच्छी है और इसकी जो डिस्प्ले थोड़ी वार्म साइड पर है। बाकी कलर्स भी जो इसके कैमरास के हैं वो भी थोड़े वार्म साइड पर हैं, लेकिन अगर आप ऐसे कलर्स चाहते हो फोटो के अंदर जो कि आपकी आंख से दिख रहे हैं वैसे दिखे तो भाई इसके कैमरास आपके लिए बेस्ट हैं। यहां तक कि इसकी वीडियो भी काफी सही निकल कर आती है, तो कैमरास हो, यूजर इंटरफेस हो, वो सब आपको इसके अंदर बहुत सही मिल रहा है। लेकिन इसके स्टीरियो स्पीकर्स में कमी लगी है भाई, स्टीरियो स्पीकर्स इसके स्टीरियो स्पीकर जैसे नहीं लगते, ऐसे लगता है मोनो को भी मैंने आधा कर दिया हो, मतलब बहुत ही कम साउंड है इसके स्टीरियो स्पीकर्स की। लेकिन एक चीज काफी अच्छी है कि भाई इसकी जो परफॉर्मेंस है Snapdragon 8+ Gen 1 वाली वो बहुत सही परफॉर्म कर रहा है। लाइक मैं इसके अंदर गेम खेल रहा था BGMI फुल सेटिंग्स में और किसी तरीके की कोई जिटरिंग वगैरह नहीं मिली, और अच्छी बात और ये भी है कि ये फोन हीट भी नहीं होता हाई परफॉर्मेंस में भी। इसके अलावा जो इसके UI के अंदर कस्टमाइजेशन के फीचर मिलते हैं, जैसे कि मैं किसी भी सेटिंग का विजिट बना सकता हूं, उसे AOD पर भी यूज कर सकता हूं, वो तो और भी ज्यादा कमाल का है। तो अगर आप अपने फोन को अपने हिसाब से ढाल के चलाना चाहते हो और एक पावरफुल फोन बाय करना चाहते हो विद नेचुरल स्किन टोन कैमरास, तो नो डाउट मैं इसे सजेस्ट कर सकता हूं। और अच्छी बात तो ये 3 साल की मेजर अपडेट और 4 साल की सिक्योरिटी पैच के साथ आता है फोन। अब नेक्स्ट फोन जो है ये ओप्पो की तरफ से। भाई ऐसे तो ये फोन 55,000 रुपीज का लॉन्च हुआ है, लेकिन ऑफलाइन में आपको पता है कि भाई ऑफलाइन फोन पे अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, तो 50,000 के अराउंड आप इस फोन को बाय कर सकते हो, और इसका नाम है ओप्पो रेनो 10 Pro Plus। अब प्रो तो बहुत बेकार फोन था, लेकिन प्रो प्लस के कैमरास एक्चुअली काफी सॉलिड है, इसमें 3x टेलीफोटो कैमरा सेंसर मिलता है, बहुत ही अल्टीमेट परफॉर्म करता है। मैंने ये फोन जाके ऑफलाइन में ट्राई करा था, मैं फैन बन गया था इस फोन का, क्योंकि इसकी बिल्ड, इसका लुक, इसकी डिस्प्ले बहुत सही है, और ऊपर से इसके अंदर 8+ Gen 1 भी डाल के दिया है ओप्पो ने। और परफॉर्मेंस वाइज भाई ओप्पो अगर अच्छा प्रोसेसर डाल रहा है तो अच्छा ही परफॉर्म करता है, क्योंकि इनका UI थोड़ा लाइटर होता है, जिसकी वजह से कमजोर प्रोसेसर के साथ भी अच्छा परफॉर्म करा देते हैं। तो यहाँ पर तो तगड़ा ही प्रोसेसर डाल के दिया है। अब वैसे तो आप भाई 50,000 के अराउंड में iPhone 13 वगैरह का भी वेट कर सकते हो, जो कि BVD सेल में आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप iPhone बाय नहीं करना चाहते तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है 50,000 रुपए में, और हम इसकी वीडियो जल्दी लाएंगे। आप बताना इसका कंपैरिजन X90 से बनता है क्या? तो ये कुछ मेरे फेवरेट फोन थे 20,000 से 50,000 के सेगमेंट में। हमने हर एक सेगमेंट में अपना फेवरेट फोन बताया है यहाँ पर। बाकी आप बताना आपके हिसाब से 20,000 से 50,000 तक के प्राइस में कौन से फोन फेवरेट हैं आपके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। तो मेरा नाम है पीयूष, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करे टू वॉच योर हार्ट फील स्टेड इन विद दैट HFV अनबॉक्स गाइस।